नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस डे के ओकेजन पर मैं आज कुछ महिलाओं से रिलेटेड ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। महिलाएं बहुत बार खुद की हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देती हैं। खाने पीने में, हर चीज़ में वो बाकी परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं, खुद का नहीं रख पाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन दिखती हैं। उनके कारण भी बताऊंगी और कैसे पहचाना जाए उन चीज़ों को वो भी बताऊंगी। तो जैसे अगर वुमेन कोई भी उठती है, उनको एक्सट्रीम थकावट हो रही है, अगर वो धूप में जाती हैं तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा लाली आती है, हाथों के छोटे जोड़ों में या पाँव के छोटे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन रहता है, या सुबह उठते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अगर जकड़न रहती है, हमेशा जो उनका हीमोग्लोबिन है हमेशा कम की तरफ ही रहता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले पड़ते हों या माउथ में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती हो, इन जनरल अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स रहते हों, तो ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के, जिससे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। वुमेन में ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन रहती हैं मेल्स के कंपैरेटिवली, बिकॉज उनमें थायराइड जैसी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। प्लस वुमेन के हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं मंथली साइकिल की वजह से भी, एंड अदरवाइज ऑल्सो प्रेगनेंसी में, या वो फीड करा रहे हैं या कभी मेंसेस बंद हो रहे हैं, उस वजह से हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, एंड दैट्स वाई उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये जो सभी लक्षण मैंने बताए ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से अगर आपको कभी भी ये दिक्कत आए कि जोड़ों में बहुत दर्द हो, सूजन हो, जकड़न हो, थकावट बहुत ज़्यादा हो, तो एक बार आपको अपने लिए रोमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा ये कि वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, मोर द एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उनके हार्मोन्स बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। स्पेशली मेनोपॉज के बाद जब महीने आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस और भी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। जनरलाइज पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम कहीं पर भी बॉडी में पेन्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। प्लस अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट नहीं करते तो फ्रैक्चर्स होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के आजकल बहुत अच्छे इलाज हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं या आप ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं तो आपको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए। एंड इन जनरल ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू डू एक्सरसाइजेज रेगुलरली, जो वुमेन्स की हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करता है। खाने पीने में कैल्शियम इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, जैसे दूध, दही, लस्सी, मखाने, ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब आप एक बैलेंस्ड अच्छी डाइट ज़रूर लीजिए। बिकॉज स्पेशली आप 40 से जब क्रॉस करना शुरू करेंगे तो मसल मास कम होने लग जाता है, वो ठीक रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें। और अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइजेस में भी बहुत ज़रूरी है कि हम कार्डिक ट्रेनिंग भी करें, जिसमें हम रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, स्किपिंग, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप जिम जा सकती हैं या घर पर ही थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। देन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। कार्डिक एक्टिविटी, देन वेट ट्रेनिंग एक्टिविटी, बैलेंसिंग एक्टिविटी जो योगा से मिल जाती है। तो आप हफ्ते में जैसे 2-2 दिन करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई कीजिए हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आई एम श्योर हाफ ऑफ द डिजीज़ आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। और अगर आपको ऑलरेडी आर्थराइटिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसके लिए ज़रूर रेगुलर ट्रीटमेंट लीजिए, रेगुलर फॉलोअप में लीजिए, एंड ऑलवेज ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि अगर हेल्थ एंड माइंड दोनों अच्छे हैं तभी हम लाइफ को आगे अच्छे से जी सकते हैं। एंड विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और इस दिन को सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा बीइंग अ वुमेन सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच।